सौरभ जोशी व्लॉग में आज हुआ है बहुत ही बड़ा सारा कंपटीशन। जी हाँ, आप जिस चीज़ को देखना चाहते थे वो चीज़ आज फाइनली हुई है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक जी वैगन और पेट्रोल जी वैगन में हुआ है कंपटीशन, बहुत ही बड़े वाला कंपटीशन। तो दोनों गाड़ियां जो है वो निकाल ली गई है। देखा जा रहा है कि कौन सी कार जो है वो दूसरी कार को खींच सकती है। जी हाँ, कौन सी गाड़ी दूसरी गाड़ी को खींच सकती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक जी वैगन भी ले ली है जो सौरभ जोशी की है, और दूसरी पेट्रोल जी वैगन भी निकाल ली है जो किसी और की है। सौरभ जोशी ने आज कहा है कि चैलेंज जो है ये मैं करने वाला हूँ। मगर मुझे सौरभ जोशी की ये स्पोर्ट्स कार बहुत ही ज़्यादा पसंद आई भाई। ये जो चीज़ें हैं वो बहुत मतलब लक्की है सौरभ जोशी, जिसके पास ये सब चीज़ें हैं। बॉयज़ के ये सपने होते हैं, तो सौरभ जोशी ने अपने सपने पूरे किए हैं खुद से। यहाँ पे सौरभ जोशी सबकी ले रहा है राय कि आप लोग मुझे बताएं कि कौन सी गाड़ी जीतेगी, इलेक्ट्रिकल और या जीतेगी पेट्रोल। और दोनों गाड़ियों में से पीयूष कहता है इलेक्ट्रिकल जी वैगन ही जीतेगी और पेट्रोल नहीं। फिर उसके बाद सौरभ जोशी जाता है कुणाली के पास और कुणाली को पूछता है कौन सी गाड़ी जीतेगी। कुणाली कहता है पेट्रोल जी वैगन जीतेगी। कुणाली बच्चा है यार, वो होता है बच्चों को भी थोड़ा सा कुछ भी जो बोलते रहते हैं तो उसे नहीं समझ शायद। यहाँ पे ये आ जाता है अवंतिका के पास। अवंतिका के पास जैसे ही आता है तो अवंतिका तो पूरे गुस्से में आ जाती है, क्योंकि अवंतिका आज बना रही है घर में कड़ी। तो कड़ी बनाते हुए अवंतिका को कोई डिस्टर्ब करे, अवंतिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अवंतिका ने लगा दी है सौरभ जोशी की वाट। अवंतिका ने सौरभ जोशी को बोल दिया है कि तुम मुझे खाना बनाते हुए डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मेरा खाना बिगड़ जाता है। तो उसके बाद सौरभ जोशी जाता है पापा जी के पास और पापा जी से पूछता है कौन सी गाड़ी जीतेगी आज, इलेक्ट्रिकल या जीतेगी जी वैगन पेट्रोल। फिर से आ जाता है अवंतिका के पास और अवंतिका का गुस्सा सातवें आसमान पे आ जाता है। भाई वाकई में सही बात है, अवंतिका की शक्ल देख के ऐसे लग जाता है कि भाई ये गुस्से में है, ये डांट देगी सौरभ जोशी को। और सौरभ जोशी वहाँ से चुपके से निकल जाता है और कहता है ठीक है भाई तुम काम कर लो, मगर तुम कर क्या रही हो। वो कहती है मैं कड़ी बना रही हूँ, मगर सौरभ जोशी को वहाँ से निकलना ही पड़ता है। सौरभ को मतलब वाकई में यार बीवियों का डर तो होता ही है, इसीलिए लोग जो है अवंतिका के पीछे पड़े रहते हैं कि अवंतिका जो है सबकी क्लास लगाती रहती है। फिर अवंतिका यहाँ पे फिर से खाना बनाने लग जाती है और सौरभ जोशी वहाँ से चुपके से निकल जाता है। मगर आपको बताना है कि आपको क्या लगता है, अवंतिका में एटीट्यूड है या नहीं है। मुझे लगता है कि अवंतिका का फेस ही ऐसा है कि ऐसे लगता है कि वो गुस्से में रहती है, मगर छोटी सी बात भी जब सौरभ जोशी को बोल देती है तो सौरभ जोशी बेचारा जो है वो चुपचाप डर के वहाँ से निकल जाता है। गाड़ियों का चक्कर तो समझ में आता है कि है, मगर अवंतिका से डर वो तो सौरभ जोशी को बहुत लगता है। वैसे तो हर कोई अपनी बीवियों से डरता है, मगर अवंतिका से सौरभ को बहुत डर लगता है। आज जैसे वो बोली एकदम से ना, मैं कड़ी बना रही हूँ तुम जाओ यहाँ से, मैं अपना काम डिस्टर्ब हो जाता है, ये हो जाता है, तो वो चीज़ें उससे लोग जो है वो सौरभ जोशी के जो फैन है वो सौरभ जोशी को बहुत पसंद करते हैं। तो अवंतिका को भी चाहिए कि थोड़ी सी मतलब सड़ी सी, वो कहते हैं सड़ी सी रहती है तो थोड़ी सी सड़ी सी ना रहे, हंस के बात करे। सौरभ जोशी के फैंस जो है फिर उनको अच्छा नहीं लगता कि वो सौरभ की इंसल्ट करती है, तो फिर वो कुछ ना कुछ उसे बोल देते हैं। फिर अवंतिका को ये लगता है कि भाई इन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। तो अवंतिका को चाहिए थोड़े से अच्छे मूड में रहा करे। भाई व्लॉग बन रहा होता है, वीडियो बन रही होती है, तो वो कहती है तुम मेरे वीडियो बना रहे हो, घर में मुझे डिस्टर्ब किए जा रहे हो। सौरभ जोशी वहाँ से निकल जाता है। अवंतिका टस की मस नहीं होती, फिर भी वो चोरी चोरी उसकी जो वीडियो है वो बनाता रहता है। कड़ी की स्टोरी तो आपको बताऊंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा चैनल नया है गाइस, बहुत मेहनत लगती है चैनल बनाने वीडियो बनाने में। तो आपके लिए, क्योंकि आप तक आपके प्यार सौरभ जोशी को पहुंचाना होता है, उसके अपडेट रिव्यू देना होता है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे अवंतिका ने कड़ी बनाई, कड़ी का क्या किया वो बाद में बताऊंगी। यहाँ पे फिर से पूछता है सौरभ जोशी आके अपनी मम्मी से, अभी है मम्मी जी की बारी। मम्मी जी आप मुझे बताएं, जी वैगन पेट्रोल जीतेगी या जी वैगन इलेक्ट्रिक जीतेगी। इलेक्ट्रिक कार जो है वो उसके बारे में मम्मी को नहीं पता, और ज़्यादा पेट्रोल वगैरह ये मम्मी को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो मम्मी कहती मेरे को नहीं पता, तो मेरे को इन चीज़ों का नहीं पता है। तो फिर मम्मी जी से यहाँ से चाची जी से पूछा जाता है। फिर मम्मी जी भी कहती है और चाची जी दोनों कहती हैं कि तुम देखो भाई हमें तो इतना नहीं पता है। तो इन गाड़ियों वाड़ियों के बारे में मम्मी के तो डांट भी लग जाती है कि भाई तुम हर टाइम गाड़ियाँ गाड़ियाँ करते रहते हो, तुम्हारे सर पे भूत सवार हो गया है गाड़ियों का। तो फाइनली यहाँ पे सौरभ जोशी गाड़ी को बाहर निकाल लेता है, अपनी इलेक्ट्रिक
जी वैगन को बाहर निकाल लेता है, जो सौरव जोशी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दूसरी तरफ से उसका दोस्त भी लेके आ जाता है गाड़ी, जो पेट्रोल जी वैगन है। देखो, इसका व्लॉग का मतलब पता क्या है कि लोगों को पता चलना कि कौन सी गाड़ी कैसी है, क्या है और क्या ये गाड़ी में जान है। और जिसको भी पेट्रोल या इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी होगी तो एक बार उनको भी ये पता चल जाएगा कि भाई ये गाड़ी जो है कौन सी हमें बाई करनी चाहिए, कौन सी पावरफुल है। तो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है स्टंट। मैं कहूँगी आज का वीडियो में ये स्टंट था जो सौरव जोशी ने अपने दिमाग में प्लान बनाया कि आज हम ये वाला करते हैं। तो सौरव ने कहा चलो अभी सब लोग जो है आप लोग रेडी हो जाओ और देखते हैं कि अब क्या होता है। सौरव जोशी की जी वैगन और इलेक्ट्रिक जो जी वैगन और पेट्रोल जी वैगन दोनों ही बांध दी जाती है एक बड़ी सारे कपड़े से, मीन रस्सी होती है शायद ये, तो उसके साथ बांध दी जाती है कि देखते हैं कौन सी गाड़ी किसको खींच सकती है। यहाँ पे पीयूष बिल्कुल अपने वही दाव लगाता है और कहता है जी वैगन इलेक्ट्रिक ही जीतेगी और पेट्रोल नहीं जीत सकती, क्योंकि लड़कों को बहुत तरीके से पता होता है गाड़ियों का, अच्छे तरीके से। और फिर यहाँ पे जो है गाड़ी कर दी जाती है स्टार्ट और देखते हैं कि भाई अब कौन है जो बाजी मार लेता है। सौरव जोशी अपनी गाड़ी को खुद से ड्राइव करता है, मगर दूसरा लड़का कहता है कि भाई गाड़ी का सत्यानाश मत कर देना, मेरी पिचक ना जाए मेरी गाड़ी। ये डर रहा था मगर इसने फिर भी रिस्क लिया कि चलो सौरव जोशी के साथ बनाते हैं वीडियो, तो क्या है गाड़ी ही फिर लगानी पड़ेगी साथ में। यहाँ पे दोनों गाड़ियों को इस तरीके से बांध दिया जाता है, अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई गेम हो। मतलब वीडियो बनाते हुए तो छोटी छोटी गाड़ियाँ आती हैं, आप देखें वैसे बहुत हिम्मत चाहिए अपनी गाड़ी पे रिस्क लेने के लिए। यहाँ पे अवंतिका हंसती है, खुश हो जाती है और कहती है इलेक्ट्रिक कार ने जी वैगन पेट्रोल कार को खींच लिया है। पेट्रोल गाड़ी थी जो उसको अच्छे से खींच लिया है और इलेक्ट्रिक जो है वो जीत गई। सौरव जोशी को बाहर आना पड़ता है क्योंकि वो गाड़ी वाला कहता है कि मैंने ब्रेक मार दी थी गलती से, उसके बाद तुम्हारी गाड़ी में पावर आ गई तो तुम्हें सेकंड राउंड जो है फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं मान रहा कि पेट्रोल जो है वो हार सकती है। तो चलो फिर सौरव जोशी उतर के बातचीत करता है उसके साथ। फिर वो कहते हैं कि जहाँ पे ये लोग पहले कर रहे थे वहाँ पे एक खड्डा बना हुआ था, तो वो तो बिल्कुल भी धंस रही थी अंदर गाड़ी। फिर ये लेके आ जाते हैं घर के बाहर और यहाँ पे कहते हैं कि टायरों में से तो आग निकलेगी क्योंकि खींचना पड़ेगा। फिर से स्टार्ट हो जाता है दोनों का राउंड और अब देखते हैं कौन सी गाड़ी जो है वो दूसरी गाड़ी को खींच सकती है, कौन सी गाड़ी में ज़्यादा पावर है। अब इस जगह पे आके साफ साफ पता चलेगा। तो यहाँ पे जी वैगन जो इलेक्ट्रिक है वो फिर से घिसती हुई ले जाती है पेट्रोल गाड़ी को। तो मज़ा तो ये आया कि इलेक्ट्रिक जी वैगन जीत गई। यहाँ पे सौरभ पूछता है कुणाली से कि भाई तुम बताओ कि कौन सी गाड़ी जो है वो दाव लगाया था, तो वो कहता है पेट्रोल। फिर मतलब कि सौरभ जोशी बता देता है कुणाली को कि पेट्रोल जो है वो हार चुकी है कुणाली, तो कुणाली समझ आता है और हंसने लगता है। यहाँ पे अवंतिका की कड़ी के बारे में मुझे आपको बताना था। अवंतिका कड़ी कितनी बना के लाई आप बिलीव करेंगे, सिर्फ इतनी सी जितनी सी बोल में है। तो अवंतिका से जब पूछता है सौरभ जोशी कि आपने कड़ी बनाई थी कहाँ है वो, तो अवंतिका की सासू माँ कहती है तो इसने सिर्फ इतनी सी ही बनाई थी, एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए। और सौरभ जोशी कहता है कि भाई उसको इतना खाना बनाने की आदत नहीं है, वो थोड़ा सा ही पका सकती, तो उसको हिसाब नहीं आया। तो भाई ये बात तो वाकई में सही है, जो नई नई दुल्हनें होती ना उनको इतना नहीं पता होता, जजमेंट नहीं होती कि कितना खाना कितना बनाना है, क्योंकि अपने घर पे सीखा ही नहीं होता। तो अवंतिका ने इतनी ज्यादा कड़ी बनाई और बनी है इतनी सी। तो ये बातें जो होती ना, जो उठाने वाले तो और भी बातें उठा लेते हैं। फिर वो कहते कि भाई अपनी बेटी को क्या सिखाया है, सिर्फ अपने लिए और पति के लिए ही बनाया है। तो मम्मी ने ये कह ही दिया, मम्मी ने कहा सौरभ के लिए और इसके लिए खुद के लिए बना है, बाकी जो है हमारे लिए नहीं बना। तो सौरभ ने अच्छे से उसे कवरअप करते हुए कहा कि मम्मी जी उसे ज्यादा खाना बनाने की आदत नहीं है, इसलिए वो नहीं बना पाई। यहाँ पे पोश भी चली जाती है अभी रिपेयरिंग के लिए। भाई उस दिन मैं सोच रही थी इसने जब पोश को ऊपर लटका दिया था तो मैं ये सोच रही थी इस पर पता नहीं अभी कितना खर्चा आएगा, क्योंकि डेंट वेंट बहुत ज़्यादा पड़ गए थे, गाड़ी का जो डोर है वो भी बिल्कुल नहीं खुल रहा था। आज सौरभ जोशी पूछ रहा था कि इसे कितने दिन लगेंगे ठीक करने के लिए, तो उसने कहा कि इसे तकरीबन 1 वीक जाएगा। तो आप देखो
अगर आपको लगता है कि सौरभ जोशी सिर्फ पैसे कमाता है, ऐसा नहीं है कि उसके पैसे बहुत ज़्यादा लगते भी हैं इन सब चीज़ों में, बहुत खर्चा आ जाता है। डेली व्लॉग बनाना, यहाँ पे ओरियो भी बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हुए नज़र आ रहा था घर में, मगर डेली व्लॉग बनाना कोई आसान नहीं होती, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। वो अपना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है उसकी गाड़ियों का, फिर उसके बाद उसे रिपेयरिंग के लिए पैसे लगाने बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो व्लॉग को भाई लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, और हमारी भी मेहनत लगती है उनको कैचअप करने के लिए, रिव्यू देने के लिए। और यहाँ पे जो कुनाली है वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है, और कुनाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी डिमांडें भी करता है। सौरभ जोशी कहता है चलो कहीं बाहर चले, तो कुनाली मना कर देता है। फिर उसके बाद अवंतिका भाई, घर में कड़ी बनाने के बाद भी अवंतिका को बाहर खाना खाने आने पड़ा भाई। मतलब शक्ल से तो हंसती है ना जब तब अच्छी लगती है, जब हंसती नहीं है तो ऐसे लगता है पता नहीं कितने गुस्से में बैठी हुई है। बाकी आप अवंतिका और सौरभ जोशी के व्लॉग को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको सौरभ जोशी का कैसा लगा। कौन सी आपके हिसाब से पेट्रोल ज़्यादा जो है पावरफुल है, या जी वैगन इलेक्ट्रिक कार जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, बताइएगा ज़रूर। आप किसको वोट कर रहे हैं, सौरभ जोशी को, जी वैगन को, या पेट्रोल जी वैगन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे सिमरन के साथ।